हेलो स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये और 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। अलग अलग निकालना है, एक साथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ से मान लेंगे पहले कि माना सबसे पहले है प्याज कि माना प्याज का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना x। प्याज के बाद में है गेहूं, प्रति किलोग्राम मूल्य उसका y मान लिया। और उसके बाद में है कि चावल, तो चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य z मान लिया। अब देखिए कितना दिया हुआ है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य है 60 रुपये। इसके बाद में है कि 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य है 90 रुपये। और 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल का मूल्य है 70 रुपये है। इनका हमें अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है आव्यूह विधि की से। तो सबसे पहले समीकरणें आ गई हैं, तो इनको आव्यूह रूप में लिखेंगे कि आव्यूह रूप कौन सा कि ax बराबर b, समीकरण 1 मानते हैं के रूप में लिखने पर तो लिखेंगे। तो यहां जाएगा पहले कि 4 3 2, फिर आएगा 2 4 6 और 6 2 3। यहाँ पर x y z और इधर कितना होगा 60 90 और 70। अब क्या करना होता है कि हम यहां से जहां यानी कि a बराबर आ गया है, a बराबर लिख लेते हैं आप यू को कि 4 3 2 2 4 6 6 2 3। शुरुआत करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारी थी ए एक्स बराबर बी, इसको लिखना होता है x बराबर ए इनवर्स बी। ये लिखा, इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। इसमें क्या लिखते हैं कि जहां ए इनवर्स बराबर होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। कंडीशन ये होती है कि सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आव्यूह ए का सारणिक लेंगे। आव्यूह 1 हमारा ये था, तो ये हो गया 4 2 6 3 4 और 2 2 6 3। इसका विस्तार करना है। देखिए विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां से अगर 4 लिया तो पंक्ति स्तंभ छोड़ना है। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12। अगला भी माइनस का होता है तो ये आएगा माइनस के 3, 3 दूनी 6 और 6 चंग 36, 3 दूनी 6 और 6 चंग 36 और फिर 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 6 चौक 24। कि हमने यहाँ से प्लस के 2 लिया, ठीक है ये वाला। तो 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, कितना बचेगा यहाँ से, तो ये हो गया 0। 30 तिया 90 हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि माइनस का बचेगा, माइनस और माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 90 हो गया। 20 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 20 दूनी 40, कितना बच गया 50 हो गया। नॉट इक्वल 0। अब क्या करना होता है कि आव्यूह ए के सह गुणनखंड, तो सबसे पहले निकालते हैं A11। तो -1 की पावर 1 + 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देना है, तो ये बनेगा 4 तिया 12 माइनस 12 बराबर 0 हो गया। इसके बाद में 12 लिया, -1 की पावर 1 + 2
तो ये बनेगा 3 दूनी 6 माइनस 6 छंग 36 माइनस का आएगा, माइनस का यहाँ से होगा माइनस माइनस प्लस 30। इसके बाद में 13 -1 की पावर 1 + 3 हो गया। तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे। 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 प्लस और यहाँ से बचेगा माइनस के 20। इसके बाद में निकालना होता है 21 -1 की पावर 2 + 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब है कि 3 तिया 9 और माइनस 2 दूनी 4 प्लस का बचेगा यहाँ से माइनस, तो माइनस का 5 हो गया। इसके बाद में आता है 22 -1 की पावर 2 + 2। तो ये और छोड़ेंगे 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 0 हो गया। इसके बाद में लिया जाता है 23 -1 की पावर 2 + 3। तो ये और ये छोड़ेंगे 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 4 दूनी 8 6 तिया 18, माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद में निकालेंगे 31 -1 की पावर 3 + 1 हो गया। तो ये जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 4 दूनी 8 प्लस का 10 बचेगा यहाँ पर भी। इसके बाद में लेंगे यहाँ से कि 32 -1 की पावर 3 + 2। तो ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, 6 चौक 24 और 2 दूनी 4, ये माइनस का बचेगा यहाँ से 20 माइनस का। और इसके बाद में 33 -1 की पावर 3 + 3। तो ये छोड़ देना है, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6 प्लस का 10 बच जाएगा। ये आ गया है। इसके बाद में क्या निकालना होता है हमें, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट ए बराबर होगा A11 A12 A13। इसके बाद में 21 22 23, यहाँ 31 32 और जी 33 मान रखेंगे। ये हमने सारे मान निकाले हैं। 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10। अगर हमें निकालना है इनवर्स, 1/सारणिक A इंटू एडज्वाइंट A। सारणिक कितना आया था, 1/50 हो जाएगा, 50 आया था वो। तो ये 0 30 -20 -5 0 10, यहाँ पर 10 -20 और 10। ये हो गया हमारा इनवर्स। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 की सहायता लेनी है। तो देखिए समीकरण 2 से क्या करना था हमें, कि समीकरण 2 से x बराबर A इनवर्स B मान रखेंगे। x का मान था हमारा x y और z, इनवर्स का मान था 1/50 निकाला था हमने अभी। 0 30 और -20 -5 0 10 और 10 -20 10। और ये कितना था हमारा कि 60 90 70, 60 90 और 70 गुणा करेंगे। तो 1/50 तो हमारा ऐसे ही रहना है। पंक्ति गुणा स्तंभ क्या बनेगा, 0 और माइनस के 9 पंजे 45 प्लस 700 6 तिया 1800 प्लस के 0 और माइनस के 7 दूनी 14 6 दूनी 12 प्लस 900 प्लस 700। सोल्व करेंगे कि 1/50 यहाँ से बच जाएगा 700 में से 450 घटाएंगे तो बचा 250।
यहाँ से बच गया 400, क्योंकि 18 में से 1400 घटाएंगे, और यहाँ से 9 7 16 बचेगा 400। यहाँ पर भी 50 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 50, और 5 8 40, और यहाँ से नहीं, ये 5 5 बचेगा, 5 8, और यहाँ पर भी 8। इधर कितना था, x y z। अगर हम यहाँ से तुलना करेंगे तो x का मान 5, y का मान 8, और z का मान भी 8। ये आ गए हैं प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रति किलोग्राम मूल्य। तो लिख सकते हैं कि आता है प्याज का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना, 5 रुपए। यानी लिख सकते हैं कि RS 5, और गेहूं का ये आया है कि RS 8, और गेहूं उसके बाद में था हमारा कि चावल, वो भी आया है कि RS 8। ये हमारे आंसर।